कब्जा दिखाई दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने कब्जा किया है रूस की बस पर। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, रूस के कई सैनिक बंधक बनाए गए हैं यूक्रेन की सेना की तरफ से। रूस की बस पर कब्जा कर लिया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से और रूस के कई सैनिक हैं जिन्हें बंदी बनाया गया है। ये बंधक रूसी सैनिक की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस बस पर यूक्रेन की सेना ने अपना होल्ड किया, बंधक इन सैनिकों को बनाया गया है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और अब ये युद्ध बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि बातचीत अगर होगी तो बिना शर्तों के आधार पर होगी और ऐसे में अब यूक्रेन की सेना की तरफ से रूस की बस को बंधक बनाया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, आक्तिरका शहर में भी रूस ने हमला किया है। लड़ाकू विमान ने बिजली स्टेशन उड़ाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली स्टेशन को उड़ाया गया है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से ये हमला किया गया है यहां पर। और अब बिजली स्टेशन को सीधे तौर पर रूस की सेना टारगेट करती हुई। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज पर हमला किया जा रहा था रूस की सेना की तरफ से, और अब बिजली स्टेशन यानी कि जितने भी बिजली जनरेशन हब्स है उसे तबाह करने की कोशिश है। और एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ज़पोरिज़्ज़ा प्लांट पर यह कब्जा किया गया है रूस की सेना की तरफ से। रूसी सेना के कब्जे का दावा सामने आ रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल वहां पर आग की लपटें दिखाई दे रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है और अगर ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है तो ऐसे में भारी तबाही वहां पर मचेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर रूसी सेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस प्लांट पर हमने कब्जा कर लिया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इस वक्त रूस की सेना पूरी तरीके से कब्जा करती हुई नजर आ रही है। वहां की तस्वीरें भी हमने आपको सुबह से दिखाई कि किस तरीके से आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही है और ऐसे में सभी की कोशिश यही है कि इस आग को वहां पर रोक लिया जाए, क्योंकि अगर आग लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी तो ऐसे में बड़ा विस्फोट होने की पूरी आशंका है। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि हमने कई सैनिकों को बंदी बनाया है, तो दूसरी तरफ आप देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किस तरीके से बमबारी रूस की सेना की तरफ से की गई है और इस प्लांट में अब पूरी तरीके से आग लगती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब सभी की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अगर ये आग की लपटें यहां नहीं थमी, बढ़ती हुई आगे चली तो ऐसे में बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये महायुद्ध जो कि विनाशकारी की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर शहर में तबाही का मंजर इस वक्त है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आक्तिरका शहर में रूस की सेना की तरफ से यह हमला किया गया है। बिजली स्टेशन को निशाना बनाया गया है, बिजली स्टेशन को उड़ा दिया गया है रूस की सेना की तरफ से। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े हमले रूस की सेना की तरफ से लगातार जारी है और आज 9वां दिन है, लेकिन दूसरी ही तरफ बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन उस बातचीत के सिलसिले से कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ रूस की सेना की तरफ से ये बड़े बड़े हमले लगातार जारी है। बिजली स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। रूस का हमला एक के बाद एक दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस स्ट्रैटेजी के साथ रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है वो यही है कि पहले पूरी तरीके से अलग अलग शहरों को सीज किया जाए, फिर उन पर कब्जा किया जाए। और ऐसे में 10 ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पर पूरी तरीके से रूस का होल्ड हो चुका है और अब पूरा का पूरा फोकस है राजधानी कीव पर, जहां पर बड़े नुकसान होने का दावा भी रूस की तरफ से किया जा रहा है। ये उस शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजली स्टेशन को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है, मिसाइल अटैक वहां पर किए गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए गोलीबारी, बमबारी लगातार रूस की तरफ से जारी है और ऐसे में पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तबाही के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी संग्राम दोनों देशों के बीच में लगातार जारी है। और साथ ही महायुद्ध के जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है ग्राउंड जीरो से भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का खौफनाक मंजर वहां पर बना हुआ है। हर कोई डरा सहमा हुआ है, जो आम लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही देश एक दूसरे पर इस महायुद्ध का आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन चाहता था कि इस महायुद्ध की शुरुआत हो, रूस नहीं चाहता था। रूस ये भी कह रहा है कि कई विदेशी ऐसे पर्यटक हैं जो कि फंसे हुए हैं और उन्हीं की आड़ में यूक्रेन लगातार युद्ध को अंजाम देने की आगे कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच अब सवाल यही है कि आखिर ऐसे महायुद्ध पर कब पूर्ण विराम लगेगा।